जी तो प्यारे बच्चों, 6 नंबर पर है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया। छह नंबर पर क्या है? अमोनिया से क्रिया। अमोनिया किस प्रकार का होता है? NH3, अर्थात एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये अमोनिया होता है। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया करानी है तो किस प्रकार करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, R बॉन्ड COOH प्लस अमोनिया को लिख रहा हूं मैं HNH2। ये NH3 है, जो ये लिखा है वही वाला है। इस एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसकी जब क्रिया कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं? -H2O। ठीक, बचा हुआ भाग यहां आ जाता है, तो ये बनता है आपका R बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। इसको क्या बोलते हैं? एमाइड है। ठीक, अब कौन सा एमाइड है? जब इस जगह कोई सक्रिय ग्रुप लगा देंगे तब। तो देखिए इसका रिएक्शन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 बॉन्ड COOH HNH2। इसको जब गर्म किया तो क्या निकला? यहां से एक H और ये OH आपस में निकल करके इकट्ठे हुए और बनाया H2O। और ये बना आपका CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। ये एमाइड बना। कौन सा एमाइड बना? इसको देखिए कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। तो ETHAN, एथेन में अब एमाइड लिखेंगे AMIDE, तो इसको कहेंगे एथेनामाइड। यदि इसका भी नाम ओपन करते तो इसको एल्केनामाइड कह सकते थे, क्योंकि ये एल्क होता है। आर क्या होता है? एल्क। चलो लिख देते हैं ALK और AN एल्केन, और फिर इसमें एमाइड AMIDE, इसको कहेंगे एल्केनामाइड। एक एग्जांपल और ले लीजिएगा। यहां लगाया आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, और यहां पर प्लस करके आपने लगाया अमोनिया को इस प्रकार से HNH2। ये NH3 है, तो ये वाले आपस में मिल गए, इधर से OH इधर से H, और क्या बना दिया? H2। कब बनाया? जब इसको गर्म किया। बचा हुआ भाग CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO, ये वाला जुड़ गया किससे? बॉन्ड NH2 से। ये कौन सा बनेगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन, PROPAN, और इसमें AMID, प्रोपेनामाइड। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से क्रिया करके ये वाले उत्पाद बनाता है। सात नंबर पर है आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखें इसकी। लिखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में
या फिर के द्वारा, ऐसे लिख देंगे, के द्वारा 1 डिग्री, चलो यहां आगे लिखता हूं, 1 डिग्री एल्कोहल में एल्कोहल्स में अपचित हो जाता है, अपचित हो जाता है। क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका अपचयन यदि इसकी उपस्थिति में कराया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते ये बन जाते हैं। तो किस प्रकार बनते हैं, आ जाइए। ये आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, सी, पहले संकेत सूत्र लेते हैं, आर बॉन्ड सी, और हमने ओ को इस प्रकार दिखाया, आर बॉन्ड सी, और इस पर सिग्नल ओ इधर और एच यहां पर। ये क्या है, आर बॉन्ड सी डबल ओ एच, जो ये वाला आगे अभी करते रहे वही वाला है, आर बॉन्ड सी डबल ओ एच। क्या किया गया, इसका उत्प्रेरक लगाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसमें इसके अपचयन में आवश्यकता हुई या खर्च हुए 4 हाइड्रोजन अणु। तो किस प्रकार हुआ कि इसके ये वाला बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसमें, इस ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक इधर और एक इधर इस वाले बॉन्ड से। इस कार्बन का क्या हुआ, क्या ये वैलेंसी खाली रहेगी, नहीं रहेगी, तो इस पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन खर्च हो गए, 4 हाइड्रोजन। आगे क्या बन गया, आगे बना आपका, इसको देखिएगा, आर बॉन्ड CH2, CH कितना, 1 2 2, और बॉन्ड लगा के OH। क्या ये एल्कोहल है, यस हाँ ये एल्कोहल है। साइड प्रोडक्ट आपका ये निकल रहा है, एक O के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये होता है, प्लस लगा के लिखते हैं H2O, ये जो जल होता है। अर्थात हमें पता चला कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है और जल मुक्त होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, CH3 बॉन्ड COOH, और ये लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहां लिए 4 नवजात हाइड्रोजन। तो क्या हुआ साहब, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां और एक यहां जुड़े। ये वाला नीचे वाला ये पोर्शन बना रहा है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, और इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन बना रहा है H2O, ये जो जल होता है, ये आपका एल्कोहल बना। कौन सा एल्कोहल है, 2 कार्बन वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल, ETHANOL, एथेनॉल है ये। अर्थात इसको कह सकते हैं एथिल एल्कोहल, ETHYL एल्कोहल। इस प्रकार से इसका आंशिक अपचयन होता है। कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया HI के साथ रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में कराने पर
कराने पर क्या क्या प्राप्त होता है? एल्केन, H2O तथा आयोडीन I2 प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का HI से पूर्ण अपचयन कराने पर एल्केन, जल और आयोडीन प्राप्त होता है। तो किस प्रकार होता है? R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्लस लिया 6 अणु HI के, और क्या हुआ साहब कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं क्योंकि ये अधिक सक्रिय होता है। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ता है इस वाले बॉन्ड के टुकड़े से, और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ता है। अब ये भी दोनों बॉन्ड खाली रह गए इधर के कार्बन के, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब ये वाले इस वाले के 2 टुकड़े हो गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। कितने हाइड्रोजन कवर हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 हाइड्रोजन इधर आ गए। तो इसका क्या बन गया? पहले तो इसको देखें, इस वाले को R बॉन्ड C, C के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, यहां से तो टूटे ही, इनका भाग अलग हो गया इतना, तो 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। अब अगला कंपाउंड, इस पे आ जाइए। एक ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन है। जब एक ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं तो आपको पता है कि H2O बनता है, और इधर भी एक ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 अणु बन गए H2O के। प्लस इधर 6 अणु बच रहे हैं उसके आयोडीन के, तो इसको 3I2 लिखा जाएगा क्योंकि ये आयोडीन का अणु द्विअणुक होता है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, प्लस 6HI बॉन्ड CH3। इसको तोड़ के नहीं, ऐसे लिख देते हैं ताकि आप इससे ही समझ लेना। CH3 बॉन्ड यहां लगेगा आपका CH3, प्लस 2 अणु मिलेंगे आपको H2O के, और प्लस 3 अणु मिलेंगे I2 के। ये इसका इस तरीके से इसका पूर्ण अपचयन होता है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। आशा करते हैं ये आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा।